अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मैग्नेट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स टू लर्न हाउ टू ऑपरेट रिलेज। ये हमारे मैग्नेटिज़म जो चैप्टर है एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से उसका पहला एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट्स की चेक करेंगे, देखेंगे। उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का नंबर है KL13002। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मैग्नेटिज़म एलिमेंट इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, ठीक है ना। तो ये जब आप लोग ये परफॉर्म करें तो ये एक्सपेरिमेंट तो आपके पास इस मॉड्यूल का होना ज़रूरी है। इस मॉड्यूल में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई हैं सर्किट्स में। सबसे पहले हमारे पास ये कंपास है। ये कंपास इसके ऊपर फिट है। इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पोल सारे जो हैं तो वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है और ये जो ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी के अंदर हमारे पास ये एक स्विच लगा हुआ है। ये मैग्नेटिक स्विच है। ये स्विच ऑपरेट होता है थ्रू मैग्नेट के साथ। उसके बाद जो ब्लॉक सी है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ये जो एक बनी हुई है इसको कहते हैं कॉइल। ये इसकी डायग्राम भी नीचे उसने दी हुई है। ये मैग्नेटिक स्विच की डायग्राम है और ये साथ कॉइल की डायग्राम है। ये आप लोगों को यकीनन आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कॉइल के बारे में तो इस डायग्राम के बारे में आप जानते होंगे कि जहाँ पे सर्किट में ये डायग्राम दी गई हो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक डी है इसके अंदर हमारे पास ये एक रिले लगी हुई है। ये जो रिले है ये सिंपल रिले है। इस रिले को कहते हैं सिंगल पोल डबल थ्रोन रिले। ये हमारे पास ब्लॉक डी में लगी हुई है। ये इसका सर्किट है, यानी इस रिले के अंदर जो सर्किट बना हुआ है वो ये है। इसके अंदर एक कॉइल होती है और ये इसके दो पॉइंट्स होते हैं 1 और 2 और 3 इसका वेरिएबल होता है। जो जब इसको आप कॉइल इसकी एनर्जाइज होती है तो ये 3 जो है ये 2 के साथ जाके तो कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये रिले ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक ई में जो रिले लगी हुई है इसको SSR कहा गया है, यानी सॉलिड स्टेट रिले। इसका जो डायग्राम है वो ये बना हुआ है। इसमें भी ये कॉइल है और ये बाकी जो चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। जब आप लोग इस रिले के बारे में स्टडी करोगे, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो जो टीचर होंगे आपके, जो आपको ये एक्सपेरिमेंट पहले इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, वो आपको यकीनन इस रिले के बारे में तफसील से बता भी देंगे। उसके अलावा भी आजकल इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। आप गूगल पे SSR रिले के बारे में लिख के तो उसकी सारी वर्किंग और डिटेल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट में इक्विपमेंट यूज़ होगा वो है मैग्नेट। मेरे पास ये मैग्नेट अवेलेबल है। उसके अलावा ये जो ट्रेनर है, मैं अपनी पिछली लैब्स में आपको ये बता चुका हूँ कि ये हमारे पास लीनियर सर्किट लैब ट्रेनर है। ये इसी ट्रेनर का ये मॉड्यूल है। ये इसके ऊपर इस तरह से फिट होता है। ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इसके ऊपर इसको आप रखेंगे तो ये फिट हो जाएगा। बाकी ट्रेनर में मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं जो मैंने पहले से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डिटेल में इस ट्रेनर के बारे में आपको वहाँ पर बता दिया है। आप ट्रेनर की गाइडेंस वहाँ से उस एक्सपेरिमेंट को, उस वीडियो को देख के तो ले सकते हैं। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 5 ब्लॉक्स हैं और 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होंगे। 5 डिफरेंट इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिनको हम ऑपरेट करके तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे कि वो क्या चीज़ है। सबसे पहले हम मैग्नेट को देखेंगे कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ किस तरह से पता किया जाता है। तो ये जो मेरे पास कंपास लगा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो इसकी नीडल को एक साइड से उसने ग्रीन किया हुआ है। ये ग्रीन नीडल बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि मैं जो मैग्नेट इसके पास लेके जाऊंगा तो उसका कौन सा पोल उसकी तरफ गया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को पास लेके गया तो इस नीडल ने मूव किया। अभी ये नीडल नॉर्थ पे है ना, तो इसका मतलब है कि मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ किया हुआ है। अभी इसी मैग्नेट को जब मैं इस तरह से उल्टाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसका नॉर्थ चेंज हो जाएगा। ये आप देखें कि अभी ये इसका साउथ पोल है, यानी पहले मैंने किया था तो ये जो इसकी ग्रीन वाली साइड थी ये नॉर्थ पे थी। अभी मैंने ये मोड़ा तो ग्रीन वाली जो है वो साउथ पे चली गई। इट मीन्स कि ये जो मैग्नेट है ये इसका ये वाला पोल साउथ है और दूसरा नॉर्थ है। जब भी आप मैग्नेट लेंगे तो कुछ मैग्नेट्स के ऊपर पोल्स डिफाइन नहीं होते, तो वो पोल्स जानने के लिए ये कंपास का ये जो ब्लॉक में कंपास लगा हुआ है इसी मकसद के लिए लगा हुआ है कि आप मैग्नेट का नॉर्थ और पोल इसके ज़रिए फाइंड कर सकें। ठीक है, ये देखें, इसको मैग्नेट को जैसे मैं इसके पास लेके जाऊँगा तो ये खुद कंपास अपनी नीडल को मूव करके तो नॉर्थ और पोल आपको दिखा देगी। ये देखें, इसके पास लेके जाने से ये नीडल मूव करके नॉर्थ और पोल पे खुद ब खुद जा रहा है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट है, यानी हमने मैग्नेट का नॉर्थ और पोल इसके ज़रिए फाइंड करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करेंगे तो लैब के अंदर एक मैनुअल मौजूद होगा, जिस मैनुअल के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट के मुतल्लिका डिटेल लिखी होगी कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है।
तो ये देखें, ये हमारे पास लैब मैनुअल है जिसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि सेट द मॉड्यूल KL13002 ऑन मेन यूनिट KL21001 एंड लोकेट द ब्लॉक ए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये यूनिट जो है ये 21001 है, KL2001। तो उसके ऊपर मैंने जो मॉड्यूल सेट किया वो है KL13002। फिर मैंने ब्लॉक ए को लोकेट किया, तो उसमें आपने देख लिया उसने ये लिखा हुआ है कि अप्रोच अ मैग्नेट टू द ब्लॉक ए एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट बिलो। तो हम मैग्नेट को यहाँ पे लेके गए पास, तो हमने रिजल्ट यहाँ पे चेक किया कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स, अपोजिट पोल्स रिपेल्स, और सॉरी अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं यानी अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। ये मैग्नेट का क्या है, मैकेनिज्म है जो मैग्नेट में क्वालिटी होती है। तो वो हमने ब्लॉक ए में कर दिया। अब जब आप लोग ये परफॉर्म कर लो तो आप अपना रिजल्ट यहाँ पे इस जगह पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक 2, सॉरी ब्लॉक जो पॉइंट स्टेप 1 था वो तो हमने इसको सेट करना था। स्टेप 2 में हमने मैग्नेट वाला परफॉर्म कर दिया। अब हमारे पास आता है स्टेप 3 जिसमें वो कहता है लोकेट द ब्लॉक बी। हमने ब्लॉक बी को देख लिया। अब वो कहता है अप्रोच द मैग्नेट टू द मैग्नेटिक स्विच ऑन द ब्लॉक बी एंड मेजर द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द स्विच। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये हमने DMM लिया। DMM के बारे में जो डिटेल है इसको यूज़ करना और वो सारी चीज़ें भी मैंने पिछले एक एक्सपेरिमेंट में वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप वहाँ से DMM के बारे में जान लें कि DMM को किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहला स्टेप उसने ये कहा हुआ है कि हमने मैग्नेट को इस स्विच के ऊपर, जिसको मैंने पहले आपको बता दिया कि ये मैग्नेटिक स्विच है, तो हमने मैग्नेट को इस स्विच के ऊपर इसके पास हम लेके चले गए, ठीक है ना। अब देखें हमने इसके ऊपर जाके मैग्नेट नहीं छोड़ देना। यहाँ पे अगले स्टेप में उसमें लिखा हुआ है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द टू इज क्लोज टू 0.5 to 1 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस आपका 0.5 से 1 सेंटीमीटर हो, या इतना सा आपने इसको ऊपर रखना है इसके ऊपर, ठीक है ना। द मैग्नेटिक स्विच विल क्लोज्ड एंड इट्स कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डैश। तो हमने इस पॉइंट पे लाके तो इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है कि इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस को ओम पे सेट कर दिया, फिर हमने रेजिस्टेंस को DMM को इस जगह पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद हम मैग्नेट को, ये DMM हमने सेट करके ये सामने रख दिया। अब ये देखें कि हम मैग्नेट को इस स्विच के पास लेके गए उस डिस्टेंस पे जो उसने डिफाइन किया हुआ है। अब मेरे पास कोई मेजरमेंट के लिए इतना छोटा फुट्टा तो है नहीं कि जिससे स्केल जिससे मैं मेजरमेंट कर सकूं, तो मैं खुद से ही किसी पॉइंट के ऊपर इसकी मैग्नेट का एक डिस्टेंस रख देता हूं मैग्नेटिक स्विच पे। तो आप देख रहे होंगे कि स्विच ऑपरेट हो रहा है जिसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस मीटर शो कर रहा है। तो जो रेजिस्टेंस मीटर शो कर रहा हो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, जो इस मैनुअल पे उसने पूछा हुआ है कि कितनी रेजिस्टेंस वो शो कर रहा है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि आपने जब ये इसके ऊपर रखने के बाद उसने कुछ रेजिस्टेंस शो की, देन आपने इसको रिमूव कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। जब आप रिमूव करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई, यानी वो मेजरमेंट से बाहर हो गई, ठीक है ना। चूंकि जो इसके ऑपरेट होने का तरीकाकार है वो मैग्नेट के साथ है। जब हमने मैग्नेट हटाया तो ये ऑपरेट होना खत्म हो गया, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो आपने नेक्स्ट जो है उसमें आपने इन्फिनिटी लिख लेना है, ठीक है। ये स्टेप आपको यकीनन समझ आ गया होगा। जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 की तरफ, जिसमें उसने कहा हुआ है कि हम आए ब्लॉक सी की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि ब्लॉक सी में हमारे पास ये जो इक्विपमेंट, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको कहते हैं कॉइल, इसको कहते हैं कॉइल। अब कॉइल की डायग्राम भी उसने नीचे दी हुई है। कॉइल बेसिकली क्या चीज़ होती है, कॉइल होती है कि किसी भी आयरन रॉड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप एक वायर लपेटते हैं, उस वायर को लपेटने के बाद उसके दोनों एंड्स को जब आप वोल्टेज देंगे तो वो एनर्जाइज हो जाएगी और वो मैग्नेट का काम करना शुरू कर देगी। यानी जो ये वायर है ये पावर देने के साथ क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है। अब उसने इस स्टेप में हमें करने के लिए क्या कहा है कि उसने कहा कि आप ब्लॉक सी को देखें और अप्लाई करें पॉजिटिव 5 वोल्ट्स टू द कॉइल टर्मिनल। अब पॉजिटिव 5 वोल्ट्स हम कॉइल टर्मिनल को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो मैं आपको चूँकि इस ट्रेनर के बारे में पहले से बता चुका हूँ। तो इस पे मल्टी फंक्शंस हैं, इसके ऊपर पावर सप्लाई बिल्ट इन लगी हुई है हमारे पास। तो मेरे पास जो ये ट्रेनर है अभी इसमें ये +5 वोल्ट्स थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, तो मैं -5 वोल्ट्स पे लगा देता हूँ। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बस जो जब आप रिजल्ट फाइंड करेंगे तो सिंबल नेगेटिव का आएगा। तो जब आप पॉजिटिव यूज़ कर ये 5 वोल्ट्स का ऊपर वाला यूज़ करें तो उसके साथ ग्राउंड आपने हर हाल में यूज़ करना है। तो मैंने एक ग्राउंड में लगा दिया, एक पॉजिटिव में। अब चूंकि इस कॉइल की पोलैरिटी कोई नहीं होती, यानी प्लस माइनस कोई नहीं है, तो मैं किसी भी साइड पे प्लस लगा देता हूं और किसी भी साइड पे इसका माइनस लगा देता हूं, यानी ग्राउंड में लगा दिया। अब ये जब मैंने हम जो पहला स्टेप हमसे कहा हुआ है कि 5 वोल्ट्स अप्लाई करें कॉइल के टर्मिनल पे, वो मैंने अप्लाई कर दिए। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, यूज़ द ओम मीटर। हमने क्या यूज़ करना है, ओम मीटर, यानी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेजर एंड रिकॉर्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्विच R इज इक्वल टू व्हाट। तो जब हमने ये यहाँ पे लगाया
लगाने के बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रजिस्टर पे सेट है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 पॉइंट्स पे। और अब मैंने क्या करना है, इसको ऑन करना है ताकि ये कॉइल एनर्जाइज हो। तो मैंने इसको ऑन किया तो आप देखेंगे कि मीटर के ऊपर कुछ ना कुछ रीडिंग आई है आपके पास, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की रीडिंग आई है आपके पास। अब वो रेजिस्टेंस की रीडिंग आपने यहाँ पे लिख देनी है, R इज इक्वल टू डैश ओम, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास 0.4 आ रही है, 0.4 आ रही है, आपके पास जो भी आती है आप उसको यहाँ पे लिख लें। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है, देखें, टर्न ऑफ द पावर। हमने क्या करना है, पावर को ऑफ करना है। तो हमने पावर को ऑफ कर दिया, पावर का बटन ये पीछे लगा हुआ है, पावर ऑफ कर दी मैंने। जो ही मैंने पावर ऑफ की तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इस कॉइल की वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट का आपने यहाँ पे नीचे वाले जगह पे, आपने नीचे वाली ब्लैंक में आपने क्या लिख लेना है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आके इसके दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके हवाले से भी कोई क्वेश्चन आपका होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें मुझसे। अब हम आते हैं पॉइंट अब 5 की तरफ, जिसमें वो हमें क्या कहता है कि हमने कौन सा ब्लॉक देखना है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर जो रिले ये रिले लगी हुई है, मैंने आपको बताया कि इस रिले को कहते हैं सिंगल पोर्ट डबल थ्रोन रिले, ठीक है ना। तो ये रिले हमारे पास लगी हुई है। इस रिले का ऑपरेशन, वर्किंग और सारी चीज़ें आप लोग इंटरनेट से देख सकते हैं, वो आपको इसके बारे में सारी तफसील बता देगा, ठीक है ना। बाकी जो टीचर आपको ये एक्सपेरिमेंट कराएंगे वो भी आपको इसकी डिटेल समझा देंगे। इस ब्लॉक को हमने परफॉर्म कैसे करना है कि हमने उसने यहाँ पे जो हमें स्टेप्स दिए हुए उसमें लिखा हुआ है उसने कि हमने टर्मिनल 2 और 3 पे क्या लगानी है, पॉजिटिव। उसने क्या कहा कि ओम मीटर लगाना है हमने, कहाँ पे, 2 और 3 पे। तो हमारा डीएमएम ऑलरेडी ओम मीटर पे सेट है, तो हम इसको 2 और 3 पे लगा देते हैं। 2 पे और 3 पे हमने क्या लगा दिया, ओम मीटर लगा दिया। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा हुआ है कि पॉजिटिव वोल्टेज हमने लगानी है कहाँ पे, 4 और 5 पे। 4 और 5 पे हमने पॉजिटिव वोल्ट्स लगाने हैं। तो ये आप देखें कि हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज भी मौजूद है, वोल्टेज सोर्स भी यहाँ पे, ठीक है ना। अब चूँकि नीचे उसने कहा कि स्लोली राइज द वोल्टेज ना, तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे वेरिएबल में भी मौजूद है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि पॉजिटिव वोल्टेज इसको दे दी इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के साथ। तो पॉजिटिव उसने कहा क्या कहा हुआ है, 4 और 5 पे आपने क्या करना है, पॉजिटिव वोल्टेज इसको देनी है। तो ये मैंने इसको पॉजिटिव वोल्टेज 4 और 5 पे दे दी। अब वो क्या कहता है आपको कि स्लोली राइज द पावर सप्लाई अंटिल द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट इंडिकेटेड बाय द ओम मीटर। तो हम इसको स्लोली वोल्टेज को स्लोली राइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं किसी पॉइंट पे जाके तो क्या हो जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे अब इस स्टेप पे गौर करें, यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स पे लिखा हुआ है +-3 वोल्ट से 18 वोल्ट्स। क्या लिखा हुआ है, +-3 वोल्ट से 18 वोल्ट्स। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कि मेजर द रिकॉर्ड पावर वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज भी रिकॉर्ड करनी है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। वोल्ट मीटर हम कैसे लगाएंगे, ये ऊपर वोल्ट मीटर बना हुआ है, तो एक आप इस वोल्ट मीटर को भी इसके साथ सर्किट में कनेक्ट कर लें, ठीक है। अब किसी एक वोल्टेज पॉइंट पे जाके, अब देखें मैंने ये वोल्ट मीटर लगाया तो 3 उसने ऑलरेडी दे दिया, तो क्योंकि ये 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम किसी पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे जाके तो इसकी ये देखें, अब यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.6 या समथिंग 8 वोल्ट पे 4 पे कुछ आ रही है आपके पास रेजिस्टेंस। तो आपने चेक करना है कि इस पॉइंट पे जाके तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0 पॉइंट समथिंग, तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। और मेजर द रिकॉर्ड वोल्टेज, तो वोल्टेज आपके पास क्या हो गई, 3 से लेके यानी +-3 से लेके 8 वोल्ट्स के अंदर जाके तो इसने आपको इतनी रेजिस्टेंस दी जो वो कह रहा था, ठीक है ना। अब ये पॉइंट भी आपका, स्टेप भी आपका हो गया। अब हमारे पास हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो ब्लॉक ई है। अब ब्लॉक ई के अंदर हमारे पास जो रिले लगी हुई है, उस रिले को उसने SSR का नाम दिया, सॉलिड स्टेट रिले इसको कहते हैं। इसका जो डायग्राम है, इंटरनल डायग्राम इस रिले का, वो ये सर्किट में उसने बनाया हुआ है डायग्राम। अब इसको करने का तरीका क्या है कि वो सबसे पहले आपको कहता है, अब आप यहाँ पे देखें, 1 मिनट, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे इसके साथ एक डायग्राम इसकी उसने पूरी दी हुई है कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है, इस सर्किट को आपने कनेक्ट कैसे करना है। इस सर्किट में, इस जो ब्लॉक ई का सर्किट है, इसमें हमारे पास हमें जो चाहिए होंगी, एक लैंप चाहिए होगा जो 12 वोल्ट का और 3 वाट उसकी वोल्टेज हो। बाकी ये उसने सारा डायग्राम दिया हुआ है। तो मैं एज इट इज़ इसको कनेक्ट करूँगा, आप लोग इसको गौर से देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं कनेक्शन में। सबसे पहले मैंने ये 9 वोल्ट्स इसको दिए, ये सबसे ऊपर इसने लिखा हुआ है AC 9 वोल्ट्स। तो 9 वोल्ट्स ये मेरे पास है, मैंने इसको 9 वोल्ट्स यहाँ पे इसको दे दिए, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैंने इसको क्या दे दिया, 9 वोल्ट्स दे दिए मैंने इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा हुआ है कि आपने क्या करना है कि जो पॉइंट 2 है,
यानी इसका ये जो बल्ब है इसका एक एंड आपने 0 वोल्ट पे लगाना है, तो मैंने बल्ब का ये एंड 0 वोल्ट पे लगा दिया। अब नेक्स्ट में उसने ये कहा है कि आपने बल्ब का जो दूसरा एंड है वो आपने इस 2 पॉइंट पे लगा दिया। तो ये देखें मैंने सेम एज इट इज़ इस बल्ब का मैंने 2 पॉइंट्स इसका मैंने 2 पे लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल वोल्टेज लगानी है। कौन सी वोल्टेज लगानी है? वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल वोल्टेज हम लगाएंगे यहाँ पे, वो लगेगी इस 3 पॉइंट पे, ठीक है। और इसका जो ग्राउंड है वो हम लगा देंगे यहाँ पे 4 के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, मैयर द, सबसे पहले आपने क्या किया, स्लोली कनेक्ट कर दिया सर्किट को, फिर कनेक्ट द पावर सप्लाई टू पॉजिटिव वोल्ट कर दिया हमने कनेक्ट, स्लोली राइज द वी प्लस वोल्टेज अंटिल द SSR एंड द लैंप आर टर्न ऑन। अब हम लोग इस वोल्टेज को जो ही राइज करेंगे तो ये बल्ब ऑन होना चाहिए आपका। इस बल्ब ऑन होने से क्या इंडिकेशन होगा कि आपका SSR भी क्या हो गया है, चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। यानी आपका ये जो रिले है ये भी ऑन हो गया है। अब मैंने इसको ऑन किया तो आप देखेंगे कि ये आपका बल्ब ऑन हो गया। बल्ब ऑन होने का मतलब ये है कि आपका ये रिले इस वक्त ऑपरेट हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पे वो वोल्टेज लिख लेनी है कि कितने वोल्ट्स पे जाके तो इसने इस बल्ब को ऑन किया और प्लस इस रिले को ऑपरेट किया। तो उस वोल्टेज को चेक करने का तरीका ये है कि आप DMM ले आए पास, इसको वोल्टेज पे रखें और इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज चेक कर लें कि कितने वोल्ट्स पे जाके तो इसने इसको ऑन किया। तो ये आप देखेंगे कि 2.767 समथिंग कुछ वोल्ट्स हैं जिस पे जाके तो बल्ब भी ऑन हुआ और रिले भी ऑपरेट हो गई। तो आपने ये रिकॉर्ड वोल्टेज जो है जो यहाँ पे जो उसने मैनुअल में दिया हुआ है वहाँ पे आपने इज इक्वल टू डैश वोल्टेज जो है तो आपने ये वोल्टेज वहाँ पे लिख लेनी है, उससे जाके तो आपका ये परफॉर्म हो जाएगा। ये था जी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने मैग्नेट के जो है तो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी और उसके बाद जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर उनके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछना। शुक्रिया।